डॉक्टर साहब ये कितनी अलार्मिंग है ये रिपोर्ट, और पाकिस्तान का जिक्र तो नहीं आया इस लिस्ट में, लेकिन स्टिल हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हमारा निज़ाम ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, उसमें काफ़ी तवाज़ुन में बिगाड़ आ चुका है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और ख़ासतौर पर एक ऐसे बड़े मसले के ऊपर जिस तरफ हम तवज्जो नहीं करते और जो बहुत सारे हमारे सेहत के मसाइल की वजह बनती है। आप तो जो लैंसेट का है वो ओवरऑल आलमी पैमाने पे ये बता रहा है कि इतने सालों बाद 60% तक जो एडल्ट हैं वो ओवरवेट होंगे, जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक या उनकी जो स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान में हम ऑलरेडी 60% के करीब पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान में जो बालग अफराद की तकरीबन 60% जो तादाद है वो उनका वजन जो इतना होना चाहिए उससे ज्यादा है, और तकरीबन जिसे हम कहते हैं कि 45% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें हम ओबीस कहते हैं, यानी कि मोटापे की ये शदीद किस्म है। इस तरह हमारे बच्चे भी जो है तकरीबन 40% से ऊपर जो है वो ओवरवेट है। तो हम जो मसला बाकी दुनिया ने आज से कोई 10 साल बाद देखना है, हम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली उसमें से ऑलरेडी गुजर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी, जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि इससे बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, लाइफस्टाइल की भी हमने बात की कि इसमें काफ़ी तवाज़ुन बिगड़ चुका हुआ है, लेकिन अब इन मामलात को क्या पाकिस्तान में आप समझ रहे हैं कि देखा जा रहा है, इस पर कोई काम हो रहा है? आपकी नॉलेज में ये मामलात हैं हुकूमती सतह पर? देखिए जी अनफॉर्चुनेट ये तमाम बीमारियों को हम कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एक इन्फेक्शस डिजीजेज हैं, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जिसके अंदर ये ओबेसिटी है यानी कि ओवरवेट है, और इसकी वजह से आगे फिर आपको शुगर हो जाती है, आपको दिल की बीमारियां होती हैं, वो कुछ कैंसर्स के अंदर भी मोटापे का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो उन चीज़ों का ये जो मरकज़ है वो ये है। लेकिन अभी तक अगर आप देखिए, एटलीस्ट एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, मुझे मुल्की सतह के ऊपर कोई ऐसी एफर्ट नजर नहीं आती कि हम इस मोटापे को कंट्रोल कर सकें। ये जो फ्राइड फूड है, फास्ट फूड है, जो कि अभी रमज़ान भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ गया है पहले से, तो ये कितना ख़तरनाक है और ये कितना आपको ट्रिगर करता है आपकी ओबेसिटी को? देखिए जी, फ्राइड फूड हो या जिस तरह आपने कहा था फास्ट फूड हो या हाईली प्रोसेस्ड फूड है, ये सारी ऐसी चीज हैं जो आपका वजन बढ़ाते हैं। अगर आप जो हमारा दौर था बचपन का, उसके अंदर ये चीजें मुयस्सर नहीं थी, ये बर्गर्स फ्राइज इतने वफरानी के साथ मुयस्सर नहीं थे। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ग्लोबल फिनोमिना अभी फास्ट फूड का उस तरह नहीं हुआ था, दूसरा लोगों की कुव्वत खरीद भी कम थी। अब पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो गरीब और मिडिल क्लास तबका है, उसके लिए जो सबसे सस्ता कंफर्ट फूड है वो अनहेल्दी फूड है, वो यही फ्राइड की चीजें हैं या कोई इसी तरह के फास्ट फूड है। आपसे मैं 2 सवाल करूंगी, एक ये कि ओबेसिटी का ताल्लुक जीन्स से भी है, और दूसरा चीज़ ये कि इसके लिए जो इलाज हम देखते हैं कि फौरी तौर पर जो इंस्टेंट आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिसमें फैट डिजॉल्विंग है, ये सेफ हैं और ये किस हद तक कारगर साबित होते हैं? देखिए जी, बेहतरीन तरीका वजन कम करने का आपका खाना कम खाना या खाने में एहतियात करना, कौन सी चीज खानी है उसके बारे में आप सोचना, ताज़ा फल सब्जियों को ज़्यादा मिकदार में लेना, फ्राइड चीज़ों को और मीठी चीज़ों को और मीठे शरबतों को उनको कम लेना, ये एक बड़ा उसका है। उसके साथ दूसरा आपका है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कोई बड़ी नहीं, आप 20 मिनट भी रोज़ाना एक मुअय्यन वक्त पे वॉक करते हैं, उससे भी आपके ना सिर्फ वज़न में आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके बाकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, आपका सांस लेने का सिस्टम है, आपकी हड्डियां हैं, वो सारी मजबूत होंगी। तो इस वजह से बजाय इसके कि आप बाज लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं, और बेजर सर्जरी के भी अपना एक रिस्क होता है, इस तरह बाज लोग अद्वियात आजकल आ रही हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। ये अभी नई अद्वियात हैं, इनके साइड इफेक्ट्स को पता लगते लगते हमें वक्त लगेगा। तो मेरी यही है लोगों के साथ कि वो खाते वक्त सिर्फ ये देख लें, मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, पिज्जा ना खाएं, लेकिन एक मॉडरेशन के साथ खाएं और उसको बैलेंस करें। जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफर होती है? जी
देखिए जीन्स के थ्रू बिल्कुल ट्रांसफर होता है, लेकिन वही अगर हम अपना बचपन देखें तो हमारे स्कूल में 2-3 बच्चे हुआ करते थे जो जिन्हें हम ओवरवेट कह सकते हैं। बाकी तमाम बच्चे क्योंकि वो खेलते थे, उनको फिजिकल एक्सरसाइज बहुत मिलती थी, तो वो सारे दुबले होते थे। तो जीन्स का जो है वो आपको प्रीडिस्पोज तो जरूर करती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, अपने फूड की हैबिट्स को अच्छा करेंगे तो आप दुबले नहीं रह सकेंगे और आपने मोटे ही मोटे होना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।